हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसारी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाशमय विग्रह गुरुपाद पद्म पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम मिथिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री भक्ति विचार विष्णु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। महाराज उच्च कथा श्रवण पिपासु भक्तविन मातृविन पितृविन सभी चेता संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता संपर्क कृष्ण। हरे कृष्ण। आज गुंडीचा मंदिर मार्जन, गुंडीचा देवी की जय, गुंडीचा मार्जन की जय, गुंडीचा मंदिर की जय। गुंडीचा मंदिर मार्जन के विषय में शास्त्रों में क्या लिखा है हम चर्चा करेंगे। उसके पहले आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें, जिससे और कमेंट करें जिससे हमारा उत्साह आप लोगों के प्रति बढ़े, अच्छी चीज़ें दे सकूं। क्योंकि कमेंट नहीं होने से समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। इसलिए आप लोग कमेंट करें, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं बताएं, मैं उस पर चेष्टा करूँगा उसको सुधारने के लिए और कोशिश करें पूरा देखने के लिए। आज गुंडीचा मंदिर मार्जन, रथ यात्रा कल है। रथ यात्रा के एक दिन पहले गुंडीचा मंदिर मार्जन होता है। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी जब थे पुरी में, उनके पहले नौकरशाहों ने, सिपाही लोग वहाँ पर जाकर के गुंडीचा मंदिर मार्जन करते थे। लेकिन महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा, राय रामानंद के द्वारा राजा से आदेश प्राप्त कराए कि हम अपने भक्तों को ले जा करके गुंडीचा मंदिर मार्जन करेंगे और हमारी लिए व्यवस्था, झाड़ू और घड़े की व्यवस्था की जाए। राजा ने घड़े की व्यवस्था की, सब कुछ व्यवस्था की। उस समय रथ भी पहले 6 रथ होते थे। जो बड़दंडी रोड है वह नदी थी, बड़दंडी नदी थी। उस नदी के इस पार 3 रथ होते थे, उस पार 3 रथ होते थे। बीच में 3 नौकाएं होती थी। 3 नौकाओं को बिठा करके उस पार किया जाता था, फिर गुंडीचा मंदिर जाते थे। और रथ को हाथी से खींचा जाता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने आकर के ये जो सिस्टम है, सिस्टम को चेंज किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के विषय में वहाँ पर बहुत प्रसिद्धि है। चैतन्य चरितामृत में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो
चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, कैसे किया, उसके विषय में हम आगे जानेंगे। इसके पहले गुंडीचा मंदिर क्या है उसके विषय में जाने, आगे क्या क्या होता है उसी जाने। जहाँ पे लिखते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से एक दिन पहले पूर्व गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया जाता है। एक दिन पहले ही मार्जन किया जाता है, जिससे वह स्थान भगवान के रहने योग्य बनाया जाता है, भगवान वहाँ पर विश्राम कर सकें। अब गुंडीचा मंदिर मार्जन का तात्पर्य क्या है उसके विषय में शास्त्रकार लोग क्या लिखते हैं हम श्रवण करेंगे। लिखते हैं, जगत की सृष्टि और पालन करने वाले भगवान एक ही हैं। जगत की सृष्टि और पालन और संहार करने वाले भगवान एक ही हैं, अलग कोई नहीं है। वे ही हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी अथवा अन्य धर्मों के भगवान हैं। भगवान एक ही हैं, लेकिन वही खुद जो हिंदू लोग, मुसलमान लोग, ईसाई, यहूदी, अन्य जो धार्मिक लोग हैं उनके भगवान मानते हैं। तथा वही राम, श्री कृष्ण, नरसिंह, श्री जगन्नाथ, अल्लाह, ईसा मसीह, यहोवाह आदि अनेक नामों से जाने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही जो है राम, नरसिंह, वामन, कृष्ण, जगन्नाथ, अल्लाह, ईसाई तमाम प्रकार के नामों से जाने जाते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से जगत में सूर्य और चंद्रमा एक ही हैं, अलग नहीं है, वैसे ही भगवान एक ही हैं, अधिक नहीं है। अन्यथा उनमें भी एक दूसरे के राज्यों को लेकर परस्पर विवाद होगा। अगर अलग अलग होते भगवान तो उनमें भी अलग अलग राज्यों को लेकर के विवाद हमारे जैसे होता। जैसे हम लोग यहाँ पर विवाद कर रहे हैं, मुस्लिम लोग अलग विवाद करते हैं, ईसाई लोग अलग विवाद करते हैं, हिंदू लोग अलग विवाद करते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पर भी विवाद होता। लेकिन भगवान वहाँ पर एक ही है, ऐसे कोई विवाद वहाँ पर नहीं है। भगवान भक्त के भावों के अनुरूप अपने स्वरूप को उनके सामने प्रकट करते हैं। भगवान अपने जो जिस प्रकार से भक्त होता है, भगवान उनके भावों के अनुसार अपने स्वरूप को उनके सामने प्रकट करते हैं। जैसे चंद्रमा के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। चंद्रमा जिस प्रकार से घटते बढ़ते हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा के नामों के द्वारा जाना जा सकता है। कैसे? अमावस्या, चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा तक 15 पृथक पृथक रूपों में दिखाई देते हैं। चंद्रमा जो है अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक उनका अलग अलग रूप दिखाई देता है। एक रूप नहीं दिखाई नहीं देता, अलग अलग रूप छोटे घटते बढ़ते रहते हैं। कभी वो पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक घटते हैं और अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ते हैं, अलग अलग रूप दिखाई देता है। इसी प्रकार भगवान भी एक ही हैं, चंद्रमा जैसे एक हैं, भगवान भी एक ही हैं। जब वे अपना वैभव और माधुर्य संपूर्ण रूप में प्रकाशित करते हैं तब वे भजन नंदन श्री कृष्ण के रूप में जाने जाते हैं। हम बता रहे हैं, जब भगवान अपनी वैभव लीला और माधुर्य संपूर्ण रूप से जब प्रकाशित करते हैं तब उनको ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के रूप में जाना जाता है। वे देश, काल, पात्र के अनुसार अपने वैभव अंश को भी प्रकाशित करते हैं। भगवान देश, काल, पात्र के अनुसार भी अपनी वैभव को प्रकाशित करते हैं। तब उनके नाम भी अलग अलग होते हैं।
तब उनका नाम भी अलग अलग होता है। श्री कृष्ण एक ही है, परंतु उनके असंख्य अवतार हैं। एक अवतार नहीं है भगवान की, असंख्य अवतार हैं, और सभी अवतार श्री कृष्ण से अभिन्न हैं। जितने भी अवतार हैं सारे अवतार भगवान से अभिन्न हैं, भगवान से भिन्न नहीं है। आग की चिंगारी आग से अलग नहीं हो सकती, आग ही है। इसलिए कृष्ण से अलग कोई अवतार नहीं है, सारे अवतार श्री कृष्ण से हैं। इसलिए जयदेव गोस्वामी प्रभु ने क्या लिखा? केशवधित मीन शरीर जय जगदीश हरे, केशवधित कुर्म शरीर जय जगदीश हरे, केशवधित नरहरि रूप जय शुकर रूप जय जगदीश हरे, केशवधित निरहरि रूप जय जगदीश हरे। इस प्रकार से जयदेव गोस्वामी ने भगवान के 10 प्रकार के रूप का दर्शन किया और 10 प्रकार के मूल अवतार के विषय में वर्णन किया। लेकिन मुख्य रूप से ये 10 है, शास्त्रों में भागवत वगैरह में 24 है, और असंख्य अवतार हैं भगवान के, लेकिन जो शास्त्रों में दिया जाता है वो 24 ही है। इस प्रकार से बताते हैं कि कृष्ण से अभिन्न है, अलग नहीं है। हम सभी जीव भगवान के भिन्न अंश हैं। 2 प्रकार की सृष्टि है भगवान की, एक अंशावतार और एक विभिन्न अवतार। भगवान की जो 2 प्रकार की सृष्टि है वह एक अंशावतार है, जो विष्णु रूपों में अवतार लेते हैं, विष्णु आदि जो तमाम प्रकार के विष्णु तत्व के रूप में अवतार लेते हैं। दूसरा भिन्न अवतार, विभिन्न अवतार, जो ब्रह्मा शिव आदि जीव वगैरह जितने भी जीव हैं, देवता आदि हैं, सारे ऐसा विभिन्न अंश के रूप में आते हैं। हम सारे विभिन्न अंश के रूप में आते हैं। इसलिए भगवान गीता में बताते भी हैं कि मामे वंशो जीव लोके जीवभूत सनातनः। वास्तव में जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है और उनकी तटस्थ शक्ति का परिचय भी है। जीव भगवान का नित्य दास है, वह कभी भी भगवान नहीं बन सकता। सूर्य की किरण कभी सूर्य नहीं बन सकती है, तो सूर्य से ही प्रकाशित, परंतु सूर्य की किरण कभी सूर्य नहीं बन सकती। सूर्य का प्रतिबिंब पानी में पड़ता है, तो जो प्रतिबिंब है वह सूर्य नहीं हो सकता, सूर्य का प्रतिबिंब हो सकता है। इसलिए जो विभिन्न अंश जीव हैं वह कभी भगवान नहीं हो सकते, यहाँ पर बता रहे हैं। जीव का भगवान से युगपत भेद है, भगवान से हमारा पुराना भेद है, आज से नहीं है, और अभेद भी है, भेद भी है, अभेद भी है, दोनों है। जैसे सूर्य की किरणें और ताप सूर्य से युगपत भिन्न अभिन्न है। सूर्य की किरण सूर्य से अलग है, लेकिन सूर्य से ज्वाइंट है। सूर्य की किरणें कभी सूर्य नहीं बन सकती, लेकिन सूर्य से ही वो आती है। इसलिए सूर्य से अभिन्न भी है और भिन्न भी है, दोनों है। इसलिए जीव भाई हमारे पूर्वाचार्य मध्वाचार्य प्रभु ने जीव के प्रति अचिंत्य भेदाभेद का जो है प्रचार किया है। यही होता है अचिंत्य भेदाभेद प्रचार, कि भगवान के साथ भेद भी है, अभेद भी है, ये दोनों ही हैं। जैसे यहाँ बता रहे हैं, अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि से भिन्न और अभिन्न है। अग्नि की जो दाहिका शक्ति है वह अग्नि से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। अग्नि से निकल करके ही अग्नि बाहर जाके आग लगाती है, फिर भी वह अग्नि से अभिन्न है। वैसे ही जीव भगवान से एक ही साथ भिन्न और अभिन्न है। उसी प्रकार जीव भगवान से अभिन्न भी है और भिन्न भी है, क्योंकि उनकी शक्ति के द्वारा ही तो हमारी सृष्टि हुई है। इसलिए शक्ति के द्वारा सृष्टि होने के नाते हमारा संबंध भगवान से डायरेक्ट भी है
और इनडायरेक्ट भी है, दोनों है। जीव माया के वशीभूत होने के योग्य है। जीव जो है माया के वशीभूत होने के योग्य है, किंतु भगवान माया के नियंता है। भगवान मायापति हैं, ये जैन धर्म में हम लोगों ने सुना। तो भगवान मायापति हैं और जीव माया अधीन है। इस स्थल पर जीव और भगवान में नित्य भेद है। यहाँ पर देखा जाता है कि जीव और भगवान में भेद है। जीव स्वरूपतः चित्त वस्तु है। जीव स्वरूप रूप से स्वरूप रूप से चित्त वस्तु है वह, और भगवान भी स्वरूपतः चित्त वस्तु है। जीव भी, आत्मा भी चित्त वस्तु है, जीव भी चित्त वस्तु है। अतएव इसी आंशिक दृष्टिकोण से भगवान तथा जीव दोनों में नित्य भेद है, अभेद है। इसी आंशिक जो भगवान से संबंध है, इस कारण से भगवान और जीव में दोनों में अभेद दिखाया गया है। इसलिए जीव भगवान का भेदाभेद प्रकाश है। इसलिए जीव को भगवान का भेदाभेद प्रकाश बताया जाता है। इसे अचिंत भेदाभेद सिद्धांत कहा जाता है। इसी को ही अचिंत भेदाभेद सिद्धांत कहा जाता है। जो जीव अपने आप को भगवान मान ले, वो भगवान कभी हो ही नहीं सकता। बहुत से ऐसे भगवान हैं हमारे भारत में जो अपने आप को भगवान बन करके बैठे हुए पूजा ले रहे हैं। भगवान नहीं है, हमें धोखा दे रहे हैं, इतना तो ज़रूर समझना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भगवान मानते हैं। कुछ ऐसे भगवान हैं जो जेल में बैठे हुए हैं। हमारे एक भगवान थे श्री कृष्ण, जेल में पैदा हुए और सारे गेट खुल गए और वो जेल से निकल के नंद महाराज के घर पर चले गए। और आज के एक भगवान है जो 5-7 साल से, 8 साल से, 10 साल से जेल में बैठे हुए हैं। कैसे भगवान है? ये भगवान है जो जमानत भी नहीं हो रही है। ऐसे ऐसे तो भगवान है हमारे, इनको हम भगवान मान लेते हैं। इसलिए जीव कभी भगवान नहीं हो सकता। जिस प्रकार से किरण कभी सूर्य नहीं हो सकती, सूर्य की प्रतिबिंब कभी सूर्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार से जीव भी कभी भगवान नहीं हो सकता। भगवान के साथ हमारा अचिंत भेदाभेद प्रकाश है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसी विस्तार की व्याख्या की है। चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विस्तार से व्याख्या किए हैं। क्या बताते हैं? सभी जीव स्वरूपतः भगवान के नित्य दास हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जीव मेरे स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्ण तथास्थ सती भेदाभेद प्रकाश। तो यहाँ पर बताते हैं कि जीव भगवान का नित्य दास है। इसे कोई माने अथवा ना माने, कोई मानता है या नहीं मानता है, लेकिन वास्तविक रूप से वह भगवान का दास है। किंतु यह बता रहे हैं, किंतु यह परम सत्य है। वास्तविक रूप से परम सत्य है कि जितने भी जीव हैं, ब्रह्मा से लेकर के चींटियों तक, सारे के सारे जीव भगवान का नित्य दास हैं। श्री कृष्ण की दासता सेवा ही जीव का नित्य धर्म है। महाप्रभु बताते हैं यहाँ पर कि श्री कृष्ण की दासता, अगर हम भगवान की दासता नहीं स्वीकार करेंगे तो माया की दासता स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि स्वरूप में हम दास हैं तो प्रैक्टिकल में दास रहेंगे ही रहेंगे। मूल में दास हैं, इसलिए स्वरूप में प्रैक्टिकली में दास तो बनेंगे बनेंगे। कोई कुत्ते का दास है, कोई बिल्ली का दास है, कोई पत्नी का दास है, कोई पति का दास है, कोई ससुर का दास है, कोई पुत्र का दास है। पुत्र तो दास तो बनना ही है हमें, इन्हें की दास नहीं बनना है। शादी करके बच्चा पैदा कर दी तो क्या दास नहीं है? जिंदगी भर गधे के जैसा परिश्रम करके उनकी सेवा करते रहो, बच्चों की सेवा करते रहो, दास नहीं हो? दास तो स्वीकार नहीं है, वो दासता है।
इसलिए जीव का बता रहे नित्य स्वरूप जो है भगवान का नित्य दास, और जीव का कर्म ही एकमात्र है क्या, धर्म ही एकमात्र क्या है, भगवान का सेवा नित्य धर्म है। उससे भूलकर जीव माया के वशभूत होकर श्री कृष्ण से बहिर्मुख हो जाता है। जब भगवान की सेवा भूल जाता है इंसान, तब वह माया के वशभूत हो जाता, माया उसको अपने कब्जे में ले लेती है, और अपने कब्जे में लेकर के माया अपने दास बना करके संसार में दास गधे के जैसा खटाती है। मतलब परिश्रम करते रहो गधे के जैसा। जैसे गधे जब तक उनके पीठ पर उनके भरपूर बोझा नहीं लोड कर दिया जाता, तब तक वह चलते नहीं हैं। जब वो भरपूर लोड हो जाता है तब वह चलते हैं। उसी प्रकार से हम भी क्या करते हैं, शादी करते हैं, शादी करके, और हमारे एक महाराज हैं भक्ति निलय बृहस्पति महाराज, वह बताते हैं कि कंपनी खोल लिया। जब शादी करना मतलब कंपनी खोल लिया, और प्रोडक्शन तो वही होगा, और जब प्रोडक्शन होगा तो उसकी सेवा तो करनी पड़ेगी। तो गधे के जैसा पूरा जीवन बर्बाद करके उसकी सेवा करते रहो, माया की प्रकृति की सेवा करते रहो, संसार की सेवा करते रहो, उससे निकलने का रास्ता मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह भगवान के भजन में ही ज़्यादा ध्यान देता है, और इस जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा जाता है। माया के वशीभूत होकर के कृष्ण से विमुख हो जाता है, और क्या होता है, जगत में, इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाता है, और जन्म मृत्यु उसका कभी खत्म नहीं होता। जन्म मृत्यु अगर खत्म करनी है तो एकमात्र गोविंद के चरण में जब तक आश्रय नहीं लेंगे, शुद्ध रूप से शुद्ध वैष्णव के चरणों में जब तक आश्रय नहीं लेंगे, तब तक हम गोविंद के चरणों में जा नहीं सकते। आजकल बहुत से वैष्णव अपने आप को बन करके घूमते हैं, घर घर जाकर के हरिनाम दिखा दे रहे हैं, न कंठी है न तिलक है, हरिनाम दीक्षा हो गया, बस खाते रहो, भजन करते रहो, हरिनाम करते रहो। तो गुरु नहीं है, वैष्णव नहीं है। शुद्ध डॉक्टर के पास जाने से शुद्ध ट्रीटमेंट होगा, और घटिया डॉक्टर के पास जाने से घटिया ट्रीटमेंट होगा। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वह अच्छे डॉक्टर को खोजते हैं, अच्छे डॉक्टर को खोज करके अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। इसलिए जो अपना परमार्थिक उन्नति चाहता है कि मेरी परमार्थिक उन्नति हो, वो अच्छे डॉक्टर को खोज करके अच्छे डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट कराता है, और परमार्थ अपना सुधार करके परमार्थ भगवान के पास चला जाता है। नहीं तो ऐसे बहुत से झोला साहब डॉक्टर अपने आप को गुरु बन के घूम रहे हैं, जो हमें माया के जाल में फंसा करके चले जाएंगे। उनका भी उद्धार नहीं होगा, हमारा भी उद्धार नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर कभी भी खत्म नहीं होगा। एकमात्र खत्म कब होगा, जब हम शुद्ध वैष्णव गुरु के चरणों में आश्रय ग्रहण करके और शुद्ध रूप से जब भजन साधन आरंभ करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तब धीरे धीरे हमारी भगवान में निष्ठा बढ़ेगी, भगवान में प्रीति होगा, भगवान से प्रेम होगा, भगवान के पास जाने का रास्ता तैयार होगा। नहीं तो जीवन में कभी भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए चेतन चरितामृत में बताते हैं, कोटि जन्म करे नाम संकीर्तन तबो न पावे कृष्ण प्रेम धन। हम लोग संसार में कृष्ण नाम करते हैं, 1000 जन्म, कोटि जन्म, करोड़ों जन्म अगर हम कृष्ण नाम करते रहें, फिर भी कृष्ण का जो प्रेम है वह कभी प्राप्त नहीं होगा। प्राप्त अगर करना है कृष्ण का, तो स्वाभाविक रूप से जो कृष्ण के प्रेमी भक्त हैं उनके पास जब तक हम नहीं जाएंगे, तब तक वह चीज़ हमें नहीं मिलेगी। इसलिए प्रेमी भक्तों के पास हमें जाना पड़ेगा। जीव के कल्याण के लिए ही कभी भगवान स्वयं इस जगत में अवतरित होते हैं। बता रहे हमारे मंगल के लिए ही, जीवों के मंगल के लिए ही, जीवों के कल्याण के लिए ही
भगवान स्वयं इस प्रपंच में अवतरित होते हैं और कभी अपने शुद्ध ज्ञान का प्रचार करने के लिए वो अपने निज जनों को जगत में भेजते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं, अपने शुद्ध ज्ञान का, शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए, जैसे हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर आकर के शुद्ध भक्ति प्रचार केंद्र खोल करके और गौड़ीय मठ का स्थापना किया, जिससे आज पूरे जगत में शुद्ध भक्ति प्रचार केंद्र का हमारा शिक्षा चल रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति ज्ञान का जो प्रचार है वह अपने निज जनों के द्वारा भगवान भेज करके प्रचार कराते हैं। बद्ध जीव के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि अनेक विकार होने के कारण वह भगवान के शुद्ध चिन्मय स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाता। बता रहे हैं जो बद्ध जीव हैं, मायाबद्ध जीव, माया के चंगुल में बंधे हुए हैं, ऐसे जीव के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 प्रकार के जो दुश्मन हैं, बहुत प्रकार के विकार हमारे शरीर में होने के कारण भगवान के शुद्ध जो चिन्मय स्वरूप है उसका हम अनुभव नहीं कर पाते। जब तक जीव के हृदय में ये सब अनर्थ रहते हैं तब तक भगवान उनके हृदय में प्रकट नहीं होते। जब तक हमारे हृदय में ये सारी चीज़ें रहेगी तब तक भगवान हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो सकते। इसलिए जीव धर्म में आप लोगों ने सुना होगा कि किस प्रकार से हमारा हृदय परिष्कार होगा, किस प्रकार से भगवान हमारे हृदय में विराजमान होंगे, उसके विषय में बताया गया। आप लोग जीव धर्म खोलकर सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। तब तक भगवान उनके हृदय प्रकट नहीं हो सकते। शुद्ध भक्ति चित्त में केवल अपने सुख की से संबंधित भोग वासनाएं ही रहती है। बताना जो अशुद्ध चित्त में एकमात्र अपने सुख की संबंधी जो भोग वासनाएं, संसार की जो भोग वासनाएं ही रहती है, भरी रहती है। हम यह भोग करेंगे, वह भोग करेंगे, वह भोग करेंगे, तमाम प्रकार की भोग वासनाएं हमारे हृदय में भरी रहती है, क्योंकि हमारा हृदय अशुद्ध है। लेकिन हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। और श्री कृष्ण सेवा की वृत्ति द्वारा अभाव होता है, भगवान की सेवा वृत्ति के द्वारा अभाव हो जाता है। सेवा वृत्ति नहीं होने के कारण यह सब अभाव होता है। साधारणतः श्री कृष्ण सेवा की तुलना सामान्य सांसारिक व्यक्तियों की सेवा से की जाती है। साधारण व्यक्ति लोग भगवान की सेवा को साधारण व्यक्तियों की सेवा के अनुरूप समझते हैं, उसी अनुसार वो सेवा करते हैं। ऐसी अवस्था में जीव इस बात से सर्वदा अनजान होता है कि श्री कृष्ण की सेवा में अपार आनंद है। बता रहे इस प्रकार की संसार की सेवा को ही श्री कृष्ण की सेवा मान लेते हैं, या श्री कृष्ण की सेवा संसार की सेवा मान लेते हैं, तो उस भगवान बता रहे यहाँ पर कि जीव इस बात से सब समय अनजान होता है, जानता नहीं है कि भगवान की सेवा में अपार आनंद है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, भगवान की सेवा करने से आनंद ही आनंद का वर्धन होता है। इसलिए जो भगवान की सेवा करते हैं उनको कभी दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता। जो मात्सर्य बुद्धि वाले लोग हैं उनको कष्ट होता, दुख होता है, सबको नहीं होता। यह आनंद जगत में अपने पति, पत्नी, पुत्र, परिवार वालों की सेवा से प्राप्त आनंद से कोटि गुना अधिक है। भगवान की जो सेवा का आनंद है वो उस आनंद के विषय में बता रहे हैं कि अपने पति की सेवा, पत्नी की सेवा, पुत्र की सेवा, परिवार वालों की सेवा से जो प्राप्त आनंद होता है उससे कहीं गुना, करोड़ों गुना अधिक आनंद मिलता है। श्री कृष्ण के चिन्मय भाव धाम में प्रेम का अथाह सागर है। बता रहे हैं भगवान के चिन्मय जो धाम है, गोलोक धाम, वहाँ पर